हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन, जे मेंस एडवांस के लेवल के और बोर्ड लेवल के दोनों करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल में जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अच्छे से की हुई है, डेफिनेशन है वो अच्छे से की हुई है, उससे पहले 1-1-1-2 फंक्शन जो भी है वो सारा काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देखो, और अगर देख चुके हो सो करते हैं स्टार्ट पीरियोडिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि f(x) = sin x/2 प्लस cos x/3, और सेकंड क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस sin x। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं सेकंड को। ओके, f(x) क्या है हमारा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और प्लस sin x। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अब हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जनाब जी। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट। प्रॉपर्टी हमने की थी बहुत आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे sin x का पीरियड पता है और मुझे cos x का पीरियड भी पता है। देखो ध्यान से, sin x का पीरियड कितना होता है 2π। अगर sin x का पीरियड 2 है तो sin x/2 का पीरियड कितना होगा 2π, और जो x के साथ था उससे करते हैं डिवाइड, तो ये चला जाता है, मोड लगाकर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4π। ठीक है, प्रॉपर्टी में कौन सी यूज कर रहा हूं, अगर आपको फंक्शन का पीरियड पता है और आप निकालना चाहते हो ax प्लस b का पीरियड, तो t/mod(a), इसका पीरियड ये आएगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने यहां लगाई। अब cos x/3 का पीरियड कितना होता है, देखो cos का कितना था 2π, अब एक जगह क्या है 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 6π। यानी कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है 4π, इसका पीरियड कितना है 6π। अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं साफ कर देता हूं। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, अगर आपको दो फंक्शन का पीरियड पता है f(x) का और g(x) का, चाहे आप उनके सम का पीरियड निकालो, चाहे प्रोडक्ट का, चाहे डिवीजन का, चाहे सब्ट्रैक्शन का, तो वहां पर रूल होता है LCM पीरियड ऑफ, मान लो इसका t1 है, इसका t2 है, यहां पर आपको पीरियड मिलेगा। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं, उसे हम चेक करेंगे दोबारा, लेकिन पहले पीरियड तो फाइंड आउट करें। अब इनका एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम किसका, ओके 6π, 4π, चाहे जैसे मर्जी लिख लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। सो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, π। अब इसका एलसीएम 12π है, तो यानी कि इस फंक्शन का पीरियड कितना आया 12π। ठीक, अब हमें पीरियड फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। ये पीरियड तो आया, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो ऐसा जरूरी नहीं। अब देखो ध्यान से, क्या ये फंडामेंटल पीरियड है, हमने ये चेक करना था कि है या नहीं। इसका हम करते हैं हाफ बन जाएगा 6π। अब 6π चेक करो कि फंडामेंटल पीरियड है या नहीं, यानी कि x में 6π ऐड कर लो इक्वल टू साइन x में क्या ऐड करो x प्लस 6π, क्योंकि x में ऐड करना था। ठीक है, फिर प्लस cos x प्लस 6π डिवाइड बाय 3, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग अलग कर लो बेटा, x/2 प्लस 3π प्लस cos x/3 प्लस 2π, तो सेम बनना चाहिए ना।
पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन आपको पता है कि x में अगर कुछ t ऐड करें, अगर वो सेम बन जाता तो ये इसका पीरियड बन जाता है, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से, साइन 3 पाई प्लस समथिंग, तो ये होता है पाई, ये पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई प्लस समथिंग, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो ये तो माइनस साइन x/2 आया। और ये क्या है 2 पाई प्लस 2 पाई ये है, और प्लस यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है, सेम नहीं आया, मतलब जो लेकर चले थे वो सेम नहीं आया, मतलब 6 पाई इसका पीरियड नहीं है, तो फिर क्या बचा बेटा 12 पाई, तो इसका पीरियड 12 पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और प्लस साइन x, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। अब फ्रैक्शनल पार्ट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, सब कुछ याद रहना चाहिए ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका अगर आपको ग्राफ हो याद, हमने करवाया था, वो था ये यहां से चलता है और यहां पर ऊपर, ये यहां से चलता है यहां पर ऊपर, यहां से चलता है यहां पर ऊपर, यहां से चलता है यहां पर ओपन, और ये यहां ये ओपन, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ऐसे बैक साइड चलेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ध्यान दो, 1 के बाद ये चीजें रिपीट हो रही है। देखो 1 का गैप है, ये 1 का गैप, ये 1 का गैप, ये 1 का गैप, जैसे ये स्टार्ट हो रहा था यहाँ पहुंचा, वैसे ही 1 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पीरियड होता है 1, यानी कि इसका पीरियड बेटा आपका 1 है। अब दोनों का सम निकालना है, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका 1 और 2 पाई का। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हुई है तो हमने बताया है कि एलसीएम किस केस में एग्जिस्ट करेगा और किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक रैशनल है, एक इरेशनल, सो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। अब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया तो मतलब नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक ही नहीं है, तो हम पीरियड कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, cos x मल्टीप्लाई cos 3x, और फिर फोर्थ है साइन 3x/2 मल्टीप्लाई माइनस कोस x/3 और मल्टीप्लाई माइनस टेन 2x/3। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मेकअप के लिए लिखे हुए हैं। चलो अब इसका पीरियड निकालना है। साइन कोस x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब कोस 3x का आप तो बेटा फटाफट कर सकते हो ना, क्या बन जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 3, अभी प्रॉपर्टी बताई थी। सो इन दोनों के प्रोडक्ट का निकालना, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो इन दोनों का एलसीएम 2 पाई बाय 3, यहां पर 1 लो बेटा। अगर दो नंबर ऐसे मिले आपको ऊपर नीचे, तो इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम 2 पाई, 2 पाई, और नीचे वालों का HCF 1,3 का। ऊपर वालों का एलसीएम 2 पाई आएगा और नीचे HCF 1 आएगा, तो कुल मिलाकर आंसर 2 पाई आया। तो इन दोनों का मिलाकर पीरियड जो आया वो आया बेटा आपका 2 पाई। अब 2 पाई फंडामेंटल पीरियड हो ऐसे जरूरी नहीं, वो चेक करते हैं अभी। ये 2 पाई जो पीरियड आया, इनका मिलाकर ये फंडामेंटल हो जरूरी नहीं, तो चेक करते हैं। इसको हाफ करो, हाफ करने के बाद तो 2 पाई बन जाएगा। तो मेरे पास जो मेरा f(x) है वो क्या है cos x और cos 3x। तो मैं इसमें x प्लस पाई ऐड करके देख लेता हूँ, सेम अगर आ गया तो ये पीरियड बन जाएगा। तो cos पाई प्लस x और प्लस प्रोडक्ट cos 3x प्लस 3 पाई, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देख लो cos पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस x आ जाएगा।
कोस 3 पाई प्लस 3 पाई तो यही होता है, तो वहाँ पर फिर कोस माइनस, तो कोस 3x, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कोस x और कोस 3x ये बन गया। यानी कि सेम जो लेकर चले थे वही आपका आ चुका है। मतलब पाई आपका पीरियड है, मतलब 2 पाई भी पीरियड था, पाई भी पीरियड है। अब मे भी ये फंडामेंटल हो ना हो, तो पाई बाय 2 फिर चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब पाई बाय 2 चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं इसी क्वेश्चन में करता हूँ। यहाँ पर पाई बाय 2, ये आपका पाई बाय 2, ये आपका 3 पाई बाय 2। सो ये देखो पाई बाय 2 प्लस, तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। अब आप ध्यान से देखो, ये तो साइन में कन्वर्ट हो चुका है ना, और ये भी किसी में जाएगा, इधर जाएगा, इधर कोस पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन में कन्वर्ट तो होगा ही होगा। अब ये वो सेम तो आया नहीं बेटा जी, सेम नहीं आया, तो पाई बाय 2 पीरियड नहीं है, तो मतलब जो पाई निकल कर आया था वो आपका फंडामेंटल पीरियड है। तो इस क्वेश्चन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है, पाई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं। वो अब इसको देखो, इसमें 3 फंक्शन की प्रोडक्ट है, 3 फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो इसका पीरियड कैसे निकालोगे। इसका साइन का तो पता है, लेकिन 3 बाय 2 है, तो जो हमारा 2 पाई होता है उसको डिवाइड करते हैं इससे, सो 3 बाय 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 ऊपर से चला जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाय 3। अब इसका कोस का कितना होता है, 2 पाई, और ये 1 बाय 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 6 पाई। और इसका 10 का होता है पाई। अब पाई को किससे डिवाइड करते हैं, 2 बाय 3, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2। ये पीरियड है, इसका पीरियड ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब तीनों का निकालना, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का निकालना तो एलसीएम 4 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 1 कर लेते हैं, और 3 पाई बाय 2 कर लेते हैं। अब जनाब जी इनका लेना है हम एलसीएम, अभी बताया, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, 4 पाई, 6 पाई, 3 पाई, और डिवाइड में एचसीएफ किसका लेंगे, 3, 1, 2, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर 12 पाई। अब ये 12 पाई फंडामेंटल पीरियड है या नहीं, ये काम आपका। सो करना कैसे है मैं बता देता हूं। इस 12 पाई को 2 से डिवाइड करना, 6 पाई आ जाएगा। अगर 6 पाई यहां डालने पर यही बन जाए तो मतलब ये पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल है ऐसा फिर भी जरूरी नहीं। तो फिर क्या करेंगे, जो 3 पाई आया उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। पहले 3 पाई आया, इसको डिवाइड करने पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये चेक करेंगे, अगर ये ना बना तो मतलब ये फंडामेंटल पीरियड है, अगर ये ना बना तो फिर ये फंडामेंटल पीरियड है। तो वो चेक करना आपका काम, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एडवांस लेवल का है, एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकता है। कहते हैं एफ आर से क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2, साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एफ एक्स ऑन टू है, इनटू है, मैनिमन है या पीरियोडिक है, ये बताना है। सबसे पहले फंक्शन को देखो जी, फंक्शन क्या है। सो फंक्शन के अंदर पूरा रियल डालना है, लेकिन साथ में बैठा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या और ये करेगा क्या। ये साथ में बेटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा हुआ है, ये आउटपुट में क्या देता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी जो रेंज आती है वो क्या आती है, इंटीजर्स। इस फंक्शन की रेंज हमें इंटीजर मिलती है, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। रियल में से जो भी डालोगे इसके अंदर, ये बाहर क्या निकालता है, ये चीजें। और साइन साथ है पाई बाय 2,
यानी कि पाई बाय 2, ये जो भी बाहर निकालेगा ये निकालेगा, पाई बाय 2 की हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई, पाई बाय 2 की हो जाएगी। अगर इसके साथ 0 आया तो अंदर 0 बन जाएगा, ठीक है ना, साइन 0 0 समझ लेते हैं। मतलब अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप 0 डालते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 0। अगर आप 0.1 डालते हो तो ये बना देता है उसका फिर 0, ये फिर 0, तो ये काम चलता रहेगा 0 0 0 0 0 0 0। जैसे आप 1 डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का कितना होता है 1। जैसे आप 1 डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 और साइन पाई बाय 2 पर वैल्यू आती है बेटा 1, तो ये सीधा ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ पर, ये मान लो आपका 1 है। अब 1.1 डालोगे फिर क्या मिलेगी पाई बाय 2, यस और नो। अगर 1.1 डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका क्या मिलेगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर फिर क्या मिलेगी आपको 1, ये काम चलता जाएगा। 1.9 भी डालोगे उसका 1 बनाएगा और साथ में पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 फिर 1। तो जैसे हम 2 पर पहुंचेंगे, 2 डाला नहीं, जैसे हम 2 पर पहुंचेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे हम 2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा पाई और साइन पाई 0, और जैसे 2 डालेंगे हमें वैल्यू 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहां पर आपका ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो यहां से काम ये स्टार्ट। और इसके बाद ध्यान से, जैसे ही आप हम 3 डालेंगे, क्योंकि ये तो डालते 3 डाला नहीं, जस्ट ओपन कर दिया, जैसे 3 डालेंगे तो 3 पाई बाय 2, तो साइन -1, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी -1, और ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जैसे ही 4 डालोगे, ठीक है ना, यहां पर मैंने ओपन कर दिया क्योंकि 4 डालना नहीं ना अभी। जैसे ही 4 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको 4, और ये 2 पाई फिर 0। जैसे ही 4 डालोगे आपकी फिर वैल्यू ये वाली 0, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब ध्यान से पकड़ो चीज को, ध्यान से। इसके बाद 4 के बाद जैसे ही 5 डालोगे फिर 1 मिलेगी, फिर आपको 1 मिलेगी, ये काम ऐसे ही चलेगा, ठीक। तो यानी कि यहां से देखो, यहां से काम ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, रिपीट नहीं होना स्टार्ट हुआ। देखो अगर आप कहो सर ये रिपीट हो रहा है, ना 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 ना, रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद ये गया, ये आया, फिर ये आया, अब यहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, यहां से ये पोर्शन एक अलग चीज है, उसके बाद चीजें रिपीट हो रही है। तो पहला फंक्शन कह रहा फंक्शन ऑन टू है। अरे फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा, इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज आपको क्या दे रही है -1, 0 और 1। इस फंक्शन की रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आए हैं, यहाँ पर कितना है पूरा पूरा इंटरवल, तो फंक्शन आपका ऑन टू तो है, तो फंक्शन क्या बन गया इनटू। कह रहा मैनी 1, बहुत बढ़िया, मैनी 1 तो होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ध्यान से देखो 1 1 कैसे नहीं है सर, बेटा इतनी वैल्यू पर सेम वैल्यू दे रहा है ना। साइन देखो ध्यान से, साइन पाई बाय 2 पर और साथ में 0 डाल दो, आंसर क्या आएगा 0, और साइन पाई बाय 2 0.1 डालोगे फिर भी आंसर 0, क्योंकि ये उसको 0 बना देगा और पाई बाय 2 समझ 0 मिलेगी, तो साइन 0 का 0 आता है। तो यहाँ से तो 1 1 है नहीं, माइनी 1 पीरियोडिक आपको दिख रहा है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। अरे रिपीट हो रहा है, इसका पीरियड भी बता सकते हैं, पीरियड इसका 4 आ रहा है, ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा था, हो चुका है, ठीक। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए यूनिक एकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक टेक केयर।